आत्मानंद महाराज महामंडलेश्वर के रूप में मनोनीत होने जा रहे 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथारिया के ग्राम लखरौनी में आयोजित भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान पट्टारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जहां मनोज देवलिया ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में विस्तार से बात रखते हुए सभी से कार्यक्रम में उपस्थित की प्रार्थना की, तो वहीं आत्मानंद महाराज ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आत्मानंद महाराज ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि में नवनिर्मित भव्य मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना और शंकराचार्य के द्वारा प्रश्न चिन्ह अंकित करना दुर्भाग्यजनक रहा। इसी बात से दुखी होकर मैंने सभी का विरोध किया था। श्री राम लल्ला सभी के हैं और इसका विरोध शंकराचार्य एवं विरोधियों के द्वारा किया जाना सही नहीं था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही शाश्वत सत्य है, धर्म है, बाकी सभी पंथ है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की बात को उन्होंने नकारते हुए कहा कि भ्रम फैलाने की स्थिति बनाई जा रही है, जो सही नहीं है। मंदिर में ईंट कार्य का कोई उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की गुंबद पर जो प्रकाश के लिए खिड़की बनाई गई है उसमें कुछ बारिश का पानी आ गया है। आत्मानंद महाराज के द्वारा देव जागेश्वर नाथ मंदिर बादकपुर कॉरिडोर के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा गया, मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन, धर्मस्य और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी द्वारा बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई के बाद मैं स्वयं बांदकपुर जाकर कॉरिडोर निर्माण में आने वाले व्यवधान को दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। उन्होंने 14 जुलाई को पथरिया के ग्राम लखरौनी में आयोजित धार्मिक आयोजन में सभी पत्रकारों की उपस्थिति के लिए आग्रह किया है। 22 में 4500 मिशनरियों से जुड़े लोगों ने घर वापसी की मेरी कथा से प्रभावित होकर। वहाँ मेरे ऊपर अटैक हुआ था। वहाँ पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई आकर और कहा गया 24 घंटे में अगर आपने मंडला नहीं छोड़ा तो आपकी हत्या कर देंगे। उसमें मंडला के प्रशासक, कलेक्टर, एसपी सब ने एक्शन लिया और मैंने उसी समय संकल्प कर दिया कि 24 घंटे में यदि मंडला छोड़ने की बात कही जा रही है तो 24 दिन के मेरे सभी कार्यक्रम निरस्त, मैं 24 दिन तक मंडला में ही रहूंगा। फिर मैंने 24 दिन तक मंडला में कथा किया और उसके बाद उनकी चुनौती स्वीकार की 24 घंटे की, और 24 दिन में वहाँ रहकर कथा को कहता रहा। उसमें 4500 लोगों ने करीब मेरी दीक्षा लेकर के सनातन धर्म को स्वीकार किया। तो ये तो हर जगह मेरा सिस्टम चलता है और हमारे लखरौनी में तो ये सिस्टम है, आप आइए, स्वागत है आपका, कि जब मेरा पट्टाभिषेक होगा या मेरा यज्ञ होता है तो लखरौनी के मुसलमान 100% मेरे आश्रम कथा सुनने भी आते हैं, भंडारा खाने भी आते हैं और वो रोज भी मुझसे सीताराम करते हैं। हमारे लखरौनी में लगभग 100 घर के मुसलमान हैं और वो पूरे के पूरे मुसलमान मेरे यज्ञ में और मेरी कथा में सम्मिलित होते हैं। मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा का उसका विरोध, मंदिर अधूरा है ही नहीं। अब मुहूर्त का विषय है तो वो भी आचार्य पढ़ कर के ही शंकराचार्य हुए हैं और जिन्होंने मुहूर्त दिया था वो शंकराचार्यों को पढ़ाने वाले हैं। काशी विद्युत परिषद के द्वारा मुहूर्त दिया गया और सभी शंकराचार्य काशी विद्युत परिषद से पढ़े हुए हैं। तो जब स्कूल का मास्टर कहता है यस तो छात्र अगर कहता है नो तो छात्र की गलती है। अब आया मंदिर। अगर हमारे घर में निर्माण कार्य चल रहा है, 10 कमरे हैं और हमारे 2 कमरे तैयार हो जाएं और हमारे घर में कोई उत्सव हो, शादी विवाह हो या कोई ऐसा कार्य हो तो हम गृह प्रवेश करके उन 2 कमरों में अपनी व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। शेष निर्माण कार्य सजावट होता रहेगा। ऐसे राम मंदिर का भगवान का गर्भगृह तैयार करके धर्म की रक्षा करें और इस भरोसे से कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जितने भी सनातनी लोग हैं वो सबसे पहले संकल्प करें अपने घर के बच्चों को महापुरुषों के प्रति, भगवान के अवतारों के प्रति प्रेम जागृत करें। और जब बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको सबसे पहले मंदिर, तुलसा घर इनका दर्शन करावें और उनसे कहें कि हम इनके पथ चिन्हों पर चलकर इस राष्ट्र में कुछ आगे कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अंतिम सत्य है। मृत्यु के समय हम सब कहते हैं राम नाम सत्य है, पर जिंदा में क्यों नहीं कहते? अरे दूल्हे की बारात के सामने कहना चाहिए राम नाम सत्य है, तब भी वो सत्य है, उस समय भी सत्य है। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, पर तुम कहाँ कहते हो शमशान में राम नाम सत्य है।
सुनने वाला मर गया है और जो वहाँ हैं वो रो रहे हैं, तो दोनों नहीं सुन रहे हैं। इसलिए सत्य तो सत्य होता है, वो हमेशा हो। हर गृहस्थ को, हर सनातनी को, हर परिवार को अपने बच्चों को मंदिर भेजना चाहिए। तुलसी दल प्रसाद के रूप में देना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन कराना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को चाहे जितना शिक्षित कर लें, यदि संस्कारवान नहीं बना पाए तो अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक उत्थान न होगा। अगर बच्चे हमारे नैतिकता में आगे नहीं आ रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ पिता बैठा, माँ बैठी और बच्चे अपने आप में मोबाइल लगे हैं। उस समय तो मर्यादा होना चाहिए कि वो माता पिता की बात सुने और माता पिता के बीच में बैठ करके वो सामाजिक चर्चा करें। अपना पहले विषय रखते हैं अपना, ठीक है, शुरुआत करूँगा। मैं विगत समय में 2007 में काशी में पूज्य शंकराचार्य की परंपरा की गद्दी है, शांतानंद सरस्वती, ब्रह्मानंद सरस्वती, और पूज्यपाद उनके द्वारा विद्यानंद सरस्वती महाराज जी को शंकराचार्य बनाया गया। उस परंपरा में 2007 में ब्रह्मलीन शंकराचार्य विद्यानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा मुझे ब्रह्मदंड दिया गया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। मैं अनवरत उस पद पर रहते हुए पूरे देश में धर्म का प्रचार करता रहा, पर साधुओं के जीवन में व्यवस्थाएं ही सब कुछ है। साधु समाज के लिए पैदा होता है। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूज्यपाद शंकराचार्यों ने जो विरोध दर्ज कराया, मुहूर्त को लेकर अनेक चीजों की बात की, उस समय से मुझे उस पद से ग्लानि होने लगी। तो मेरा मन खिन्न होने लगा कि हम यदि आचार्य पद पर हैं, जगतगुरु के पद पर हैं और हम ही राम का विरोध करें तो मेरी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। मैं अपनी निजी राह रखने लगा। तदुपरांत आचार्य परंपरा का यह समाचार, बांदकपुर कॉरिडोर के विषय में जो सुना है कि चिरंजीव धर्मेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं, उनके द्वारा वहाँ के लिए बहुत अच्छा बजट पास कराया गया है। अब जिम्मेदारी उनकी समाप्त हो गई। उनकी जिम्मेदारी थी बजट की, उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की। अब जिम्मेदारी हमारी और आपकी और समाज की है कि वहाँ जो भी व्यवधान आ रहे हों, मंदिर के परिसर में चारों तरफ दुकानें, मकान, ये व्यवस्था मंत्री जी के ऊपर न डालें और हम आप सब बैठ करके, और भी प्रमुख हमारे बहुत सारे संत हैं जिले में, उनको लेकर के और वहाँ के जो लोग हैं जिनके वहाँ मकान हैं, दुकानें हैं, उन सबको बिठा करके उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और अगर अतिक्रमण में है तो उसको हटवाने का प्रयास किया जाए, ताकि अगर बांदकपुर कॉरिडोर बनता है तो विषय बांदकपुर का नहीं है, विषय बुंदेलखंड का है कि एक बहुत अच्छी हमारे लिए उपलब्धि होगी और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि अगर काशी में कॉरिडोर हो सकता है, उज्जैन में कॉरिडोर हो सकता है, तो दमोह जिले के बुंदेलखंड के प्रसिद्ध क्षेत्र बांदकपुर में कॉरिडोर हो सकता है। और वो प्रशासन ने तो मदद कर दी, हमारी शासन ने पैसा पास करा दिया। अब पैसा शासन दे सकता है, पर घर के दरवाजे के सामने का पेड़ शासन नहीं काट सकता है। आपके दरवाजे में खूंटा गड़ा है तो वो शासन नहीं उखाड़ेगा, वो हमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे पत्रकार बंधुओं से हमारा सहयोग करें और इसको लेकर के मुहिम चलाई जाए। और मैं चाहता हूँ तिलक के बाद जब भी आपको आवश्यकता मेरी हो तो मैं चलूँगा और